हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देखो बेचारी कुंती का कैसा दुर्भाग्य है। 5 जवान बेटों के साथ आग में जलकर मर गई। कहने को तो महारानी थी, परंतु इस जीवन में क्या सुख पाया उसने। एक बात विचित्र है, इतना बड़ा मकान जलकर राख हो गया, परंतु इसमें ईंट पत्थर का कहीं नामो निशान नहीं। अरे मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। कहीं दुर्योधन आदि ने कोई षड्यंत्र न रचा हो। हो सकता है। सुना है जब से युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया है, तभी से उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला भड़क रही थी। उसी द्वेष की अग्नि में आज उसने 5 पांडवों को जला दिया है। बस अब उसके मन की अग्नि शांत हो जाएगी। राजमाता और युवराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। वज्रदत्त, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विदुर काका को हमारा प्रणाम कहना। इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी। इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी। वह समय कहाँ है, कहाँ है वो। अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अब किसी को सुरंग का पता नहीं चलेगा। युवराज, अब शीघ्र चलिए, नाव वाला प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए युवराज, चलो चलो चलिए। आइए राजमाता, जल्दी आइए, जल्दी आइए। चलिए बताओ, कोई आग बुझाए। अरे कैसे नागरिक हो, सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। अंदर 5 पांडव जल रहे हैं और यहीं खड़े होकर बातें बना रहे हो। चलो पानी के घड़े उठाकर चलो, कोई आग बुझाने की कोशिश तो करो। चलो 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 चलो, पानी लो, चलो पानी लो। बधाई हो सरदार, बधाई हो। अरे क्या खूब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। अरे अग्निदेव की बात क्या करते हो। अरे जब हमारे शकुनी देव प्रसन्न होंगे तो फिर देखना इस सफलता का क्या इनाम मिलता है। सारे न्यारे हो जाएंगे तुम सबके। पार उतरते ही सीधे उत्तर दिशा में जाइएगा। 10 कोस जाने पर एक जगह वट के 4 वृक्ष मिलेंगे। उस चतुर्वटी से पश्चिम की ओर 20 कोस जाने के पश्चात एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी को पार करने के पश्चात सीधे चलते जाइए। उधर कोई नगर नहीं है, केवल कुछ वनवासी जातियां रहती हैं। और वहीं से हस्तिनापुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और पांचाल देश की सीमा आरंभ हो जाएगी। आप पांचाल के गांवों में इसी ब्राह्मण के वेश में घूमते रहिए। वहीं महामंत्री जी का अगला संदेश आपको मिलेगा। देखो देखो बेचारी कुंती का कैसा दुर्भाग्य है। 5 जवान बेटों के साथ आग में जलकर मर गई। कहने को तो महारानी थी,
परंतु इस जीवन में क्या सुख पाया उसने। एक बात विचित्र है, इतना बड़ा मकान जलकर राख हो गया, परंतु इसमें ईंट पत्थर का कहीं नामो निशान नहीं। अरे मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। कहीं दुर्योधन आदि ने कोई षड्यंत्र न रचा हो। हो सकता है। सुना है जब से युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया है, तभी से उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला भड़क रही थी। उसी द्वेष की अग्नि में आज उसने पांचों पांडवों को जला दिया है। बस बस, अब उसके मन की अग्नि शांत हो जाएगी। अब उसे शांति मिल जाएगी, शांति। नहीं, कदापि नहीं, उसे शांति कदापि नहीं मिल सकती। याद रखो, कोई भी किया हुआ पाप मनुष्य की आत्मा को जीवन भर अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। फिर ऐसा भीषण पाप, उसे तो जीवन भर शांति नहीं मिलेगी और अंततः उसका अंत भी इतना ही भीषण होगा। राजमाता और युवराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। वज्रदत्त, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विदुर काका को हमारा प्रणाम कहना। जी युवराज। और काका को यह भी कहना कि वो भीम और अर्जुन की शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। हम दोनों के होते युवराज युधिष्ठिर का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और कहना कि उनकी आज्ञा अनुसार हम अभी तो अज्ञातवास में चले जाते हैं, परंतु बहुत देर भिखारियों के वेश में नहीं रह सकेंगे। अपने बड़े भाई का अधिकार मांगने के लिए अति शीघ्र अर्जुन अपने धनुष की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने आएगा। अर्जुन, वज्रदत्त जी। विदुर काका से तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे। उन्हें केवल इतना ही कहना कि हम उनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तात भीष्म पितामह और विदुर काका जैसी आज्ञा देंगे वैसा करना हमारा धर्म होगा। जी युवराज। चलिए माताश्री, चलो अर्जुन। वीरसेन, तुम इसी क्षण घोड़े पर सवार होकर निकल जाओ और महामंत्री जी को जाकर सूचना दो कि उनकी योजना सफल हो गई है। विधाता, मेरे ही भाग्य में यह दृश्य देखना लिखा था।
कि मैं अपने युवराज की ये दशा अपनी आंखों से देखूं। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस अग्निकांड ने हमारे वारणवरत नगर के माथे पर सदा सदा के लिए कलंक लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मुझे क्षमा कर देना महारानी कुंती, मैं आपके जीवन की रक्षा न कर सका। हे भीम, हे अर्जुन, हे भीम, हे अर्जुन, आप जैसे महाबली और पराक्रमी योद्धा अब इस संसार में कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? हे नकुल, हे सहदेव, हे नकुल, हे सहदेव, हाय ये क्या हो गया? हाय ये क्या हो गया? कैसा भयानक षड्यंत्र था। अगर उस समय हम नींद में होते तो सब कुछ भस्म हो जाता भैया। हाँ नकुल, आज तो विदुर काका ने ही हम सब के प्राणों की रक्षा की। हमें उनका आभार मानना चाहिए। उनका जितना धन्यवाद हो उतना ही कम है। अवश्य, उन्होंने बहुत उपकार किया है तुम सब पर। उनका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की है, उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए तुम्हें। किन्हें मां? वो जो जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी है, उन भगवान श्री कृष्ण को। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं। अगर कोई मित्र सहायता भी करना चाहे तो आपकी कृपा के बिना वो सहायता करने में सफल नहीं हो सकता। हमारे प्राणों की रक्षा की है तो आगे मार्ग भी सुखद करो। अब हमें जाने कहां और किस अवस्था में भटकना पड़े। हे दीनानाथ, हम जहां भी जिस भी अवस्था में रहें, इस दुखियारी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सर्वदा प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अरे जीजा श्री, हम तो लुट गए रे। अरे जीजा श्री, अरे गांधारी बहना रे। अरे जीजा श्री, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया जी। अरे महाराज, अरे जीजा श्री, अरे हम लुट गए महाराज।
हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया जीजा। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया। मेरा मेरा दुर्योधन तो कुशल है, मेरे दूसरे पुत्रों को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो 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 शकुनी। अरे नहीं जीजा श्री, भगवान ने करे कि हमारे दुर्योधन को कुछ हो नहीं। तो फिर कौन सा दीपक बुझ गया? बोलो। हस्तिनापुर का युवराज श्री, हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर? युवराज युधिष्ठिर? युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का दीपक क्या हुआ था उसे? वो बुझ गया जीजा श्री, वो बुझ गया रे। वो हमें छोड़कर स्वर्ग चला गया रे। रे हस्तिनापुर को शोक के अंधेरे में छोड़कर वो इस संसार से चला गया रे। क्या कहते हो शकुनी भैया? युधिष्ठिर, मेरा प्यारा युधिष्ठिर चला गया। ये दुर्घटना कैसे हुई? कैसे हुई ये दुर्घटना? हमारा दुर्भाग्य गांधारी, हमारा दुर्भाग्य। इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी? इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी? वह समय कहाँ है? कहाँ है वो? अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अर्थात 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 वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक को चली गई रे। नहीं महाराज, अरे स्वर्ग लोक को चली गई रे। क्या कह रहे हो शकुनी? कुंती अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग चली गई, अर्थात सारे एक साथ चले गए। क्या कह रहे हो शकुनी? यही तो दुर्भाग्य जीजा श्री, यही तो दुर्भाग्य है कि पांडवों के वंश को चलाने वाला कोई नहीं रहा। नहीं भैया, नहीं। जड़ समेत सारा वृक्ष मृत्यु की नदी में बह गया जीजा श्री, मृत्यु की नदी में बह गया रे। भैया, इस तरह टुकड़े टुकड़े सूचना मत दो। भगवान के लिए सिर्फ एक बार सब कुछ बता दो कि कुंती बहन और उनके 5 पुत्र काल के गाल में एक साथ ही चले गए, एक साथ ही चले गए। परंतु ये दुर्घटना हुई कैसे? कैसे हुई ये दुर्घटना? अरे क्या करूं गांधारी बहन, क्या करूं? मेरे इस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसलिए सारा वृत्तांत मेरी जिह्वा से टुकड़े टुकड़े होकर निकल रहा है। हाँ। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक
कि जीवा से एक साथ कैसे निकल सकता है, हैं? कैसे निकल सकता है जीजा श्री? आगे बोलो शकुनी। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक। कैसे कैसे कुंती और उसके पांचों पुत्र एक साथ अग्नि में जले होंगे? अग्नि में जल गए? कैसे कैसे वो पागलों की भांति चारों ओर जलती दीवारों से टकराकर हाहाकार करते रहे होंगे? अरे इस भयानक दृश्य की कल्पना करता हूं तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। हाँ जीजा श्री, कांपने लगती है। न जाने कैसे उस भवन को आग लग गई, और ऐसी आग जिसने चारों ओर से उन बेचारों को घेर लिया होगा। जीजा श्री, हमारे सैनिकों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। नगर के सारे लोग बर्तनों में पानी भर भर कर लेकर आए, भर भर कर, मगर आग इतनी प्रचंड थी कि वो कुछ नहीं कर सके। हाँ, वो कुछ नहीं कर सके, और अंत में बची वहां केवल राख, और उस राख में बचे जले हुए 6 शव। हाँ, 6 कंकाल। कुंती और उसके 5 पुत्रों के 6 कंकाल। कुछ नहीं बचा जीजा श्री, कुछ नहीं बचा। 6 कंकाल बचे, 6 कंकाल। गांधारी, 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 गांधारी।